नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। राजकीय नर्सेस संघ ने सरकार की ओर से एक बराबर प्रोत्साहन राशि न दिए जाने को लेकर विरोध दर्ज कराया है। नर्सेस संघ ने जिला चिकित्सालय में बांह पर काली पट्टी बांधकर विरोध ही नहीं किया बल्कि शासनादेश की प्रतियां भी जलाईं। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि सरकार ने कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन के अतिरिक्त 25% प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इसमें सभी को शामिल नहीं किया गया है और इसी कारण स्वास्थ्यकर्मी इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार शासनादेश में बदलाव कर सभी लोगों को इसका लाभ दिलाए। इस संबंध में संघ के जनपद शाखा मंत्री अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जारी शासनादेश में केवल उन्हीं कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने का प्राविधान किया गया है जो कोविड अस्पताल में कार्यरत हैं। शेष स्वास्थ्य कर्मियों को इससे अलग कर दिया गया है, जिसका यहां पर विरोध किया जा रहा है। मैं मंडलीय सचिव डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन, शासन द्वारा जारी किया गया भेदभाव तरीके से शासनाप्रद की आदेश की कापी जलाई गई और शासन से मांग की जाती है कि सारे लोग कोविड महामारी में ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए सभी लोगों के लिए एक रूपता का शासनादेश होना चाहिए और अधूरा शासनादेश हम लोग इसको जला के और इसका विरोध करते हैं। कृपाशंकर चौधरी, महामंत्री, मंडलीय सचिव, अयोध्या शाखा। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होगी, तब क्या करेंगे? इसके बाद प्रांत का जो हमारे मैं अजय प्रताप सिंह, राजकीय नर्सेस संघ जनपद शाखा अयोध्या का मंत्री हूँ। आज हम सभी लोग सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन धनराशि देने में जिस तरह का आपस में भेदभाव किया गया है, इस चीज़ के लिए हम लोग इसका शासनादेश की छाया प्रति जला के इसका सांकेतिक विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब हम सभी लोगों का एक रूपता करके कोई शासनादेश जारी किया जाए। आत्मदाह के लिए चिता सजाने वाले तपस्वी छावनी अयोध्या के महंत परमहंस दास ने जिला प्रशासन के मान मनोवल के बाद अपनी जिद वापस ले ली। जिला प्रशासन के प्रयास के बाद परमहंस माने और 4 महीने का समय देते हुए राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें न मानी गईं तो वह सरजू में 2 अक्टूबर को जल समाधि लेंगे। परमहंस आचार्य ने कहा कि वह लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने 25 मई को आत्मदाह करने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन जिला प्रशासन के आश्वासन पर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा स्थगित कर दी। स्वामी परमहंस आचार्य ने घोषणा करते हुए कहा कि यदि 1 अक्टूबर तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को वह गांधी जयंती के दिन सरजू की जलधारा में जल समाधि लेंगे। फिलहाल स्वामी परमहंस आचार्य के आज के कार्यक्रम को लेकर के उनके आवास पर बीती शाम से ही एसपी सिटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में फोर्स तैनात कर दी गई थी और उन्हें मनाने का प्रयास चल रहा था और अंत में प्रशासन उन्हें मनाने में सफल हुआ। ऐसा है कि महंत जी ने आज का जो कार्यक्रम है उसको स्थगित कर दिया है और ज्ञापन अपना दिए हैं और पश्चिम बंगाल की जो घटना है उसके परिप्रेक्ष्य में तो ज्ञापन लिया गया है मजिस्ट्रेट साहब द्वारा और उसको उचित माध्यम से जो है ज्ञापन को पहुंचाया जाएगा और शांतिपूर्वक ज्ञापन संपन्न हुआ है। तो क्या आत्मदाह की जो चेतावनी दी थी, जो धमकी दिए थे, वो खत्म हो गया? उस बात को मान गए? हाँ, वो ख़त्म हो गया, वो मान गए हैं, वो ख़त्म हो गया। स्वतः जो है आपने उसको स्थगित किया। हमसे थोड़ा समय मांगा गया है तो वहाँ विधिक कार्रवाई जो है करने के लिए मुझे आश्वासन मिला है कि संविधान की रक्षा हर संभव में की जाएगी और वहाँ जांच की जा रही है। जो लोग जो है इस तरह से अनलीगल असंवैधानिक कदम उठाए हैं तो हमने जो है तो 2 अक्टूबर 2021 तक के लिए समय दिया है। अगर 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी ख़त्म नहीं की गई, तो फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सरजू जी में जल समाधि लूँगा।
क्योंकि देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ है। अयोध्या में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए अपनी प्रस्तावित परियोजना के नक्शे की ड्राइंग को अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को सौंप दी है। अयोध्या फैसले के तहत धन्नीपुर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई 5 एकड़ भूमि पर एक मस्जिद और अन्य सुविधाएं विकसित की जानी है। ट्रस्टी कैप्टन अफजाल अहमद खान ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट की प्रस्तावित परियोजना के बारे में चर्चा हुई, जिसमें 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक सामुदायिक रसोई जो रोजाना 1000 लोगों को खाना खिलाएगी, एक अनुसंधान केंद्र जो समर्पित है महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना अहमदुल्ला शाह के नाम, और एक मस्जिद जिसमें 2000 से अधिक लोगों को समायोजित करने की क्षमता रहेगी। इससे संबंधित नक्शा उन्होंने प्राधिकरण को सौंप दिया है और उसकी प्रोसेसिंग फीस के रूप में 89,000 रुपये भी जमा कर दी है। चूँकि यह नक्शा ऑनलाइन सबमिट नहीं हो पाया है, इसलिए ऑफलाइन प्राधिकरण नक्शा नहीं पास कर सकता है, जिसका अनुरोध किया गया था। फिलहाल प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह के मुताबिक ऑनलाइन नक्शा नहीं जमा होने के कारण ऑफलाइन नक्शा पास करने के लिए जो आवेदन किया गया है वह शासन को भेज दिया गया है, क्योंकि ऑफलाइन नक्शा शासन स्तर से ही पास होकर के मिलना है। आज इंडो इस्लामिक फाउंडेशन के जो सदस्यगण हैं और उनके जो प्रतिनिधि थे, आज वो कार्यालय में उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा लिखित में ये एप्लीकेशन दिया गया कि उनके द्वारा जो ऑनलाइन नक्शा पास करने के लिए प्रयास किया जा रहा था धन्नीपुर में मस्जिद का, किंतु वो सफल नहीं हो सका, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि उनको ऑफलाइन नक्शा पास करने के लिए अलाउ कर दिया जाए। और उसके साथ उन्होंने जो फ़ीस है, हमारी नक्शे की प्रोसेसिंग की फ़ीस है 89,000, वो पैसा जमा करते हुए उन्होंने आज हमको ये एप्लीकेशन दी है। तो हम बिना शासन की अनुमति के हम ऑफलाइन नक्शे को पास करने की प्रक्रिया नहीं कर सकते, अतः उनकी पूरी एप्लीकेशन और 11 किता जो उन्होंने अपने नक्शे दिए हैं उन सबको हम लोग शासन को प्रेषित करेंगे और शासन से अनुमति मिलने के बाद कैलकुलेशंस की जाएंगी कितना उनके नक्शे के पास करने की फ़ीस होगी, एक्सटर्नल डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों की, और तदनुसार फिर हम जैसे राम मंदिर में कार्रवाई की गई उसी प्रकार से इसमें भी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देश पर लॉकडाउन के तहत बेवजह रोड पर, चौराहों पर, गलियों में घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में टीएसआई और यातायात पुलिस ने आज रिकाबगंज चौराहे पर हर आने जाने वाली गाड़ियों से उनके बाहर निकलने का कारण पूछा और कई वाहनों का चालान भी किया। बेवजह रोड पर घूमने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहन से जो लोग घूम रहे हैं उन्हें रोक करके कार्रवाई का क्रम आज भी जारी रहा। चौकी चौक के प्रभारी यशवंत द्विवेदी ने चौक घंटा घर पर हमराही सिपाहियों के साथ आज लॉकडाउन में बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। 25 वाहनों का उनके द्वारा चालान किया गया और हिदायत दी गई कि लोग बेवजह घर से बाहर न निकलें, अगर बहुत ही आवश्यक हो तो मुंह पर मास्क लगा करके ही निकलें, अपने परिवार का ध्यान रखें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। उधर जिलाधिकारी के निर्देश पर आज चौक घंटाघर पर कोविड-19 सैंपलिंग के लिए निःशुल्क जांच शिविर भी लगाया गया। सिविल लाइन चौराहे पर टीएसआई के द्वारा और विश्व राम राज्य महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बसों में बैठे गरीब, असहाय, बेरोजगार लोगों को सैनिटाइजर और मास्क भी वितरित किया गया। रामनगरी अयोध्या के उत्तर स्थित सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटीय इलाकों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। 24 घंटे में 88 सेंटीमीटर बढ़ी है सरयू। दरअसल कोरोना काल में सरयू घाट के बैकुंठ धाम में 100 के करीब शवों का दाह संस्कार होता है। ऐसे में वहां की स्थिति खराब हो जाने की वजह से दाह संस्कार में भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। 24 घंटे में सरयू का जलस्तर करीब 10 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। कारण माना जा रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में निरंतर बारिश का। आज भी सरयू नदी में उसके जलस्तर में वृद्धि का क्रम जारी रहा। अगर ऐसे ही वृद्धि होती रही तो तटीय इलाकों के डूब जाने का खतरा बढ़ सकता है। कोरोना महामारी के आपातकाल में गौशालाओं में गोवंशों का बुरा हाल है। प्रचंड गर्मी में खुले आसमान में के नीचे रह रहे गोवंश, और स्थिति ये है कि कान्हा गौशाला में धूप से तड़प तड़प कर मर रहे हैं गोवंश।
सूखे भूसे और चूनी चोकर की मात्रा में भारी कमी, यूं कहें कि धांधली के चलते ऐसा हो रहा है। गौशाला में गोवंशों की सेवा करने पहुंचे गौरक्षक रितेश दास ने आज प्रशासन पर आरोप लगाया कि गौशाला की स्थिति बेहद गंभीर है। गौशाला में जानवरों के वीडियो बनाने पर यहां के कर्मचारियों के गुर्गों ने उन्हें मारने के लिए दौड़ा भी लिया। कई किलोमीटर भाग करके उन्होंने अपनी जान बचाई। मोटरसाइकिल सवार गुर्गों ने उन पर हमले का प्रयास भी किया। मुर्गी फार्म में शरण लेने के बाद ही बच पाई रितेश दास की जान। उन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया है। जिले के आला अधिकारियों से फोन पर शिकायत भी की। सूचना मिलने पर यहां पर 112 नंबर की पुलिस तत्काल पहुंची और पुलिस के पहुंचने पर हमलावर भाग खड़े हुए। फिलहाल गाय जो भूखों मर रही थीं, उन्हें तरबूज एक ट्रक पर लाद कर लाया गया था और उन्हें खिलाया गया। बता दें कि कोरोना महामारी के इस काल में गौशालाओं में गोवंशों का बुरा हाल हो गया है। प्रचंड गर्मी में खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं गोवंश और स्थिति यह है कि सूखे भूसे और चूनी चोकर जो उनके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनमें भी धांधली हो रही है। गोवंश की सेवा करने के लिए जो लोग पहुंचते भी हैं, उनके साथ मारपीट तक की जाती है। उन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल तस्वीरें देखें। गौवंश रक्षक, गौ की सेवा करने वाले रितेश दास यहां पहुंचे और उन्होंने गायों को जो भूखी थी उन्हें तरबूज खिलाया। अयोध्या कोतवाली पुलिस ने 2 वांछित अभियुक्तों जिलेदार पुत्र विफई और शिवपुत्र राम बुझारत को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद किया है। चोरी में वांछित दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सूर्या पैलेस अयोध्या के पास से अयोध्या पुलिस ने की है। फिलहाल दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। जिले के बीकापुर विकासखंड के नवनिर्वाचित 31 ग्राम प्रधानों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विकासखंड परिसर के सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जहां एक ओर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया अनुपालन कराया गया, वहीं दूसरी ओर इस बात का भी ख्याल रखा गया कि किसी भी दशा में कोई भी नवनिर्वाचित सदस्य बगैर मास्क व सैनिटाइजर के सभागार में प्रवेश न पाए। हालांकि विकासखंड बीकापुर में 75 नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के सापेक्ष केवल 31 ग्राम प्रधानों का ही शपथ ग्रहण हो पाया, जबकि 97% ग्राम पंचायतों में सदस्यों का चुनाव न होने के कारण कोरम के अभाव में शपथ ग्रहण समारोह लटक गया। बीकापुर के ग्राम रहेट में गाड़ा संख्या 448 पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करके झोपड़ी रखी गई थी और मछली पालन भी किया जा रहा था और तखत वगैरह रखे गए थे, जिसकी वजह से वो अवैध रूप से सारा कारोबार कर रहे थे। उसको आज कल शिकायत मिली। तो शिकायत करता है प्रदीप पांडे पुत्र गणेश पांडे। इनकी शिकायत पर मैं लेखपाल, फोर्स, कांगो सबको लेकर गया। मौके पर शिकायत सही पाई गई तो अतिक्रमण हटवा दिया गया, सारे अतिक्रमण हटवा दिए गए, खाली करा दिया गया। अब तालाब जो है अतिक्रमण से मुक्त है। नगर पंचायत बीकापुर की एक कमेटी द्वारा पंचायत क्षेत्र के बेरोजगार हुए रेहड़ी, पटरी, खोमचा वालों, रिक्शा वालों का चयन कर शासन द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सहायता राशि के लिए सूची तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई। नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी द्वारा यह जानकारी दी गई कि नगर पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार से किसी भी बेरोजगार को इस सहायता राशि से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर्वे में ऐसे लोगों का चयन किया जा रहा है जो लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हो गए हैं। अपना जीविकोपार्जन चलाते थे और लॉकडाउन में वो नहीं कर पा रहे दैनिक मजदूरी, तो शासन के तरफ से एक शासनादेश आया है कि उनको जो चिन्हित करके आप लोग जो है पर मंथ 1-1 हज़ार रुपये उनको दिया जाए, जिसमें कि सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत पर एसडीएम बीकापुर मंगलवार को एक्शन में थे। तहसील क्षेत्र के रहेट गांव में तालाब संख्या 448 पर दबंगों द्वारा अवैध अतिक्रमण की ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम केडी शर्मा ने दल बल के साथ यहां पहुंचकर शिकायत सही पाई जाने पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अवैध निर्माण को जमींदोज करा दिया। बता दें कि सरकारी जमीनों पर इन दिनों धड़ल्ले से अतिक्रमण की शिकायतें ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय तहसील प्रशासन को की जा रही हैं। बीकापुर के एसडीएम ने आज कहा कि किसी भी दशा पर सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीकापुर के ग्राम रहेट में
गाड़ा संख्या 448 पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करके झोपड़ी रखी गई थी और मछली पालन भी किया जा रहा था और तखत वगैरह रखे गए थे, जिसकी वजह से वो अवैध रूप से सारा कारोबार कर रहे थे। उसको आज कल शिकायत मिली, तो शिकायत करता है प्रदीप पांडे पुत्र गणेश पांडे। इनकी शिकायत पर मैं लेखपाल, फोर्स, कानगो सबको लेकर गया। मौके पर शिकायत सही पाई गई तो अतिक्रमण हटवा दिया गया, सारे अतिक्रमण हटवा दिए गए, खाली करा दिया गया। अब तालाब जो है अतिक्रमण से मुक्त है। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के तेंदुआ माफी गांव में स्थित काशीराम कॉलोनी के पास एक युवक का शव मिलने की खबर के बाद पुलिस एक्शन में आई और कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक युवक की पहचान चंद्रभूषण वर्मा निवासी वासुदेवपुर के रूप में की गई। मृतक पेशे से अधिवक्ता था तथा अयोध्या कचहरी में वकालत पेशे से जुड़ा बताया गया है। मृतक अधिवक्ता की मौत का कारण अज्ञात होने के कारण दिन भर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। क्षेत्राधिकारी बीकापुर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक अधिवक्ता की मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, फिर भी पुलिस तमाम पहलुओं पर बारीकी से परीक्षण कर रही है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों की तरफ से अभी किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आने का इंतजार किया जा रहा है। आज सुबह लगभग 8:15 बजे कोतवाली बीकापुर को एक सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली क्षेत्र के तेंदुआ माफी ग्राम में काशीराम कॉलोनी के पास एक चबूतरे पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर मौके पर फोर्स पहुंची। युवक की पहचान चंद्रभूषण वर्मा पुत्र शंभुनाथ वर्मा निवासी वासुदेवपुर, जो घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर है, उसके रूप में की गई। परिजनों को सूचना दी गई, उनके द्वारा पोस्टमार्टम कराने की बात कही गई। शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया मृत्यु में कोई संदिग्धता सामने नहीं आई है, न ही परिजनों ने इस प्रकार की कोई तहरीर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित कार्रवाई आगे की